नमस्कार, मैं कुमार चैतन्य योगाचार्य आपका हमारे चैनल में स्वागत करता हूँ। देखिए, आप लोगों ने आज तक जो भी पढ़ा आयुर्वेद के बारे में, उसमें वात पित्त कफ में, आज हम कफ को लेके चल रहे हैं। वात को आपने जाना, फिर पित्त को जाना, अब हम कफ को समझ रहे हैं। कफ होता क्या है ना? कफ क्या है? एक भारी पदार्थ है जो पूरे शरीर को चिकनाहट प्रदान करता है। देखिए, उसका कार्य ही यही है कि शरीर के सभी जितनी भी पोषण पहुंचाने का जितना कार्य है, धातुओं को पुष्ट करने का कार्य है, वो उसी के द्वारा पूर्ण हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसे 4 चरणों में जानेंगे, जैसे औरों को जाना है। सबसे पहले हम इसका परिचय जानेंगे, फिर इसके स्वाभाविक गुण कौन कौन से हैं उनको जानेंगे, उसके बाद ये होता किन कारणों से है उन्हें पहचानेंगे ताकि कफ ना हो, और फिर समझेंगे इसके प्रकोपित होने पे शरीर पे किस किस प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं, है ना? वही रोगों का रूप ले लेते हैं। तो समझते हैं सबसे पहले कफ को कि कफ होता क्या है। देखिए, आप जल तत्व को जानते हैं, पृथ्वी तत्व को जानते हैं। जल तत्व और पृथ्वी तत्व, ये जो पंच महाभूत तत्व है, इन्हें दोनों को जोड़कर मिल के ही कफ बनता है। इसलिए इसे भारी कहा जाता है। भारी कहने का क्या कारण है? यही कारण है भारी कहने का। तो ये जो है पूरे शरीर में जितने भी अंग हैं उन्हें जो है पोषण पहुंचाता है। आमाशय जो हमारे फेफड़े हैं, हृदय का स्थान है, सिर गर्दन से ऊपर का जो है ऊर्जत बोलते हैं जिसे, आंख नाक कान जितनी इंद्रियां हैं उन्हें यह प्रभावित करता है। तो ये सब जो है इसके अंग हैं जिन्हें पोषण देता है। ठीक है, तो यदि ये पोषण दे पा रहा है, चिकनाहट पहुंचा रहा है, जैसे जोड़ हैं, बोन्स के जो जोड़ होते हैं उनको चिकनाहट की जरूरत होती है, तो उन्हें चिकनाहट पहुंचाता है, वो इससे जो है अच्छे से कार्य कर सकते हैं। लेकिन जब ये ही अधिक मात्रा में बनने लगता है या कम मात्रा में बनने लगता है तो दिक्कत होती है। देखिए, जब ये कम मात्रा में बनता है तो क्या होता है ना? जब ये कम मात्रा में बनता है तो पित्त और वात की मात्रा बढ़ जाती है। उससे क्या होगा? फिर रोग होंगे, हड्डियों में परेशानी होगी, सोने उठने में, घूमने में, जाने में, मतलब सारी चीजें जो इन्हें ये पोषण पहुंचा रहा था, आमाशय आदि, हृदय क्षेत्र, फेफड़े, वो सभी प्रभावित होने लगते हैं। ठीक, अब हम जानते हैं इसके स्वाभाविक गुण के बारे में। स्वाभाविक गुण कौन से हैं? सबसे पहले इसके प्रधान गुण को जानते हैं, है ना? प्रधान गुण कौन सा है इसका? प्रधान गुण है इसका गुरु, भारीपन बोलते हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं शीत, ठंडा होता है, चिपचिपाहट के साथ होता है, आर्द्र होता है, मॉइस्चर होता है इसमें, और ये मधुर होता है। देखिए, इसका जो स्वाद है वो मधुर है। और दूसरा, ये जो इसका रंग है, देखा हुआ आपने कि जो कफ प्रकृति के लोग होते हैं कैसे होते हैं? गोरे होते हैं। तो इसका जो है सफेद रंग बताया गया है। ठीक, अब हम समझते हैं हम इसके कि वो होता किस कारण से, मतलब प्रकोपित किस कारण से होता है। जब हम जो है भोजन की बात करते हैं, पहले एक तो आहार और एक व्यवहार, दो ही चीजें मेन होती हैं। यदि हम भोजन की बात करते हैं तो भोजन में भारी तत्वों को लेते हैं। ठंडे पदार्थ, पेय पदार्थ, जो कार्बनिक पदार्थ हैं उनका सेवन अधिक करते हैं तो जो है कफ प्रकोपित होता है। ठीक है, आलस्य करते हैं, दिन में भोजन करने के बाद सो जाते हैं तो भी ऐसा ही होता है ना? देखा ही होगा आपने कि जो कफ प्रकृति के लोग होते हैं थोड़े स्थूल होते हैं, भारी होते हैं, है ना? तो वो इसीलिए प्रकोपित होता है। दूसरा, भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद पाचन नहीं हुआ, दोबारा भोजन कर लिया तो फिर हो जाता है ना? श्रम का अभाव करेंगे, मतलब मेहनत नहीं करना चाहेंगे तो भी ऐसा ही होगा। तो ये सब जो है कफ के कारणों से ही हो रहे हैं, है ना? इन कारणों को रोकेंगे तो कफ प्रकोपित नहीं होगा। ठीक है, दूसरा समझते हैं कि इसमें और भी अन्य क्या क्या चीजें हैं। देखिए, भोजन रिलेटेड है ये, है ना? श्रम के लिए उत्तरदायी है। श्रम की कमी हो रही है तो हमें परेशानी होती है, तो उस चीज पे भी ध्यान देना है। ठीक है, अब आते हैं ऋतुचर्या पे। ऋतुचर्या जो है, बसंत ऋतु है ना, बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, मिड मार्च से अप्रैल, और अप्रैल से लेके जो आपका मिड मई तक का जो है बसंत ऋतु कहलाती है ना? इस ऋतु में जो है, जो इस प्रकृति के लोग हैं उन्हें ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, दूसरा, ये जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे, आपने देखा होगा नाक बहती रहती है, तो उन बच्चों में जो है कफ अधिक मात्रा में बनता है। तो एक अवस्था होती है ना? तो बचपन की अवस्था में कफ अधिक बनता है। ठंडा होता है, ठंडे पदार्थों से बच के रहना है।
ठीक है, तो यही सारे कारण हैं जिसके ये प्रकोपित होता है। दूसरा समझते हैं इसके लक्षण क्या क्या है। देखिए लक्षण इसके ये हैं कि आपको सुस्ती आएगी, है ना, बहुत अधिक नींद आएगी, आपकी प्रतिक्रिया धीरी होगी, आपको कोई काम करने के लिए कहेगा तो आप बहुत मंदी प्रतिक्रिया देंगे, शरीर में खुजलाहट होगी, भारीपन होगा, सूजन का अनुभव होगा, आंखों में, नाक में जो है मैल आदि अधिक बनेगा, है ना, जो आपकी स्वाद है जीभ का वो मीठा रहेगा। दूसरा ये जो है सुस्ती मैंने बताया ना, सुस्ती बहुत महसूस करेंगे इस तरह के लोग। और खांसी का मैंने देखा है, खांसी का प्रभाव जो है इस तरह के व्यक्तियों में, जुखाम का प्रभाव बना रहता है, मानसिक अवसाद जो है, इस तरह की बीमारियां, मानसिक संबंध की इस तरह की बीमारियां हो जाती हैं, है ना। तो इस प्रकार के चीजों को समझते हुए अपने बॉडी टाइप के अनुसार ही भोजन करना चाहिए। अच्छा, आप लोगों का बहुत प्यार मिला है, आप लोग लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब किया है आपने, ऐसे ही हमें प्रोत्साहित करते रहिए। धन्यवाद।